तो एक फ्रेंड की हर किसी की एक लिमिट होती है पार्टनर को लेके। दोस्त के साथ घूम रहे हो, आधी रात में जा रहे हो, उसको सच नहीं बता रहे हो, उसे पजेसिवनेस कब तक एक हेल्दी लाइफ में रहता है? हे गाइस, आई एम दिया एंड दिस इज महफिल विद दिया। हाँ, आज हम उस बारे में बात करेंगे जिसका हर लड़की को जानना ही होता है। तो इस चीज में हम एक मेंस का ही पर्सपेक्टिव ले लेते हैं कि वो अपने पार्टनर को लेके इतना पजेसिव क्यों होते हैं। इसके पीछे इनसिक्योरिटी है या केयर है या क्या है? तो आज हमारे साथ हैं पंकज भैया। पंकज भैया हमें बताएंगे कि मेंस का पजेसिवनेस से लेके क्या वो कहना चाहते हैं, उनका क्या रियल मीनिंग होता है। तो आपके लिए एक इनसिक्योरिटी फैक्टर क्या है? तो अगर देखा जाता है तो इसमें मतलब एक अपना एक मेंस जो है पॉजिटिव होते हैं अपनी पार्टनर के लिए। तो वो मतलब मेरे अकॉर्डिंगली तो इनसिक्योरिटीज मैटर करती है कि वो इनसिक्योरिटी होती है कि मान के चलो कोई एक लड़का है अपनी पार्टनर्स के लिए उसको मतलब एक ट्रस्ट नहीं हो पा रहा अपनी पार्टनर को लेके, एक लैक ऑफ ट्रस्ट है, ट्रस्ट इश्यूज है कि वो उसको छोड़ के ना चली जाए। तो एक इनसिक्योरिटी वैसे हो सकती है। या दूसरा रीजन पजेसिव होने का उसका ये हो सकता है कि उसके पास्ट एक्सपीरियंस बेकार रहे हो, पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा हो, कि पास्ट में उसका ऐसा हुआ हो कि उसकी बंदी उसको पार्टनर छोड़ के चली गई हो। तो यस। तो लाइक जैसा आपने बोला पास्ट एक्सपीरियंस, तो जो पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं उससे कितना इम्पैक्ट पड़ता है एक मेन पे आगे के रिलेशनशिप्स के लिए? एक टाइम पीरियड के लिए बहुत ज्यादा, बट एक टाइम के बाद उसका दूसरे रिलेशनशिप स्टेबल हो जाता है तो फिर वो थोड़ा थोड़ा कम होना लगता है। बट यस, जब पास्ट की कुछ प्रेजेंट में कुछ सिचुएशन ऐसी ट्रिगर हो रही हो जो पास्ट में हो रखी हो, तो फिर वो पास्ट को कनेक्ट करना स्टार्ट कर देता है कहीं ना कहीं से, मेरे मतलब अकॉर्डिंगली। जो जो गलतियां हो चुकी हैं हो फिर तो अगर उसी वो जगह। आती है, अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर होता है तो वो हो जाता है कि मान के चलो उसके पास्ट एक्सपीरियंस में एक एग्जांपल ले लो कि एक लड़की, उसका जो पार्टनर है वो किसी के साथ घूम रही है या फिर किसी के साथ, जब उसने कुछ जो होना चाहिए वो नहीं हो, मतलब जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है, और वही अगर प्रेजेंट में हो जाए, वही सिचुएशन बने, तो फिर वो लगता है यार पास्ट में तो ऐसी सिचुएशन हुई थी ये कंडीशन होने पे, तो हो सकता है कि वो इस बार भी हो जाए, तो कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है, फिर इनसिक्योरिटी उसको उसके लिए आ जाती है। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल अगर देखें कि पास्ट एक्सपीरियंस में ऐसा हुआ है कि किसी फ्रेंड की वजह से कुछ चीटिंग वगैरह हो गई है, तो जो अभी प्रेजेंट में है उसका अगर वो किसी के साथ फ्रेंडली हो रही है तो इससे ट्रिगर होते हैं क्या? नहीं, बट फ्रेंड में एक फ्रेंड होना मतलब कोई गलत बात तो नहीं है। बट अगर कुछ क्या कहते हैं उसको, अगर बोलो तो कोई एक्टिविटी ऐसी हो गई कि उसको वो ठीक नहीं लगी, या फिर क्या बोल सकते हैं, फ्रेंड की हर किसी की एक लिमिट होती है पार्टनर को लेके। फॉर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल कि यार दोस्त है, कुछ भी है, फ्रेंडशिप सब ठीक है, बट आप दोस्त के साथ घूम रहे हो, आधी रात में जा रहे हो, उसको सच नहीं बता रहे हो, उसे बता के ही नहीं जा रहे हो, अगर उसका फोन आ रहा है तुम मतलब उसको अवॉइड कर रहे हो, तो फिर उसके लिए वो एक डाउट वाला सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, उसकी वजह से फिर उसे वो होने लगता है। क्या मेंस को ऐसे कभी डर लगता है कि उन जो मतलब उनका पार्टनर है, गर्ल्स हैं, वो बहुत जल्दी उन्हें रिप्लेस कर देंगी? हाँ, लगता तो है। ऐसी इनसिक्योरिटी ज्यादा रहती है? ज्यादा नहीं, अगेन मतलब हर किसी में नहीं रहती, किसी में रहती है किसी में नहीं रहती, तो ये रहता ही है थोड़ा सा बंदों को अपनी। तो ऐसे थ्रेट मिलता है कि अगर वो किसी मेल फ्रेंड से बात करती हैं जब, कि कहीं इम्पोर्टेंस वहां जा रही है, नहीं यार, प्रायोरिटीज चेंज ना हो अगर जाए? लॉयल्टी है दोनों के बीच में, दोनों एक दूसरे को लेके सीरियस हैं, तो फ्रेंड्स आ जाए या कुछ भी आ जाए तो इतना मैटर नहीं करेगा वो, मतलब इसके लिए इनसिक्योरिटी होना तो गलत है कि नहीं, इतना होता भी नहीं है मतलब मोस्टली। ओके, थैंक यू। कि मेंस को कब लगता है कि उनका पार्टनर उनसे दूर जा रहा है, उनकी ऐसी कौन सी एक्टिविटी से लगता है या कौन सा एक बिहेवियर कि हाँ पता लगने लगता है कि अब हमारे एफर्ट्स का कोई मतलब ही नहीं है? लड़कों को मेंस को तभी, मेरे अकॉर्डिंग अगर मेरे साथ ऐसा होता है या मेरे साथ हुआ, कि जब लड़की उसको टाइम देना बंद कर देती है, उस पे
फोकस करना, मतलब उसकी इंपॉर्टेंस अपने आप ही थोड़े थोड़े कम होने स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसा मुझे लगता है कि लड़की फिर दूर जा रही है, वो मतलब नहीं आएगी पास लाइक में अभी। लेट रिप्लाईज, लेट रिप्लाईज, आपके साथ बोलना, आपकी इग्नोरेंस। बात की इंपॉर्टेंस नहीं रखना कि चलो उसने बोला यार चलो घूम के आते हैं, उसने मना कर दी नहीं मैं बिजी हूँ, मेरे को कुछ और शेड्यूल्स है। तो उससे ऐसा होता है कि यार लड़की दूर जा रही है। ओके। एक एक पॉइंट हो सकता है कि दूर जाने का, मतलब लड़के को पता हो जाएगा यार जा रही है वो। ओके, एक कोई इंसिडेंट बता सकते हो जब आप किसी को प्रोटेक्टिव फील करा रहे हो बट सामने वाले को पजेसिव लग गया हो? हाँ, बोल सकते हैं। मैंने मान के चलो पास्ट एक्सपीरियंस में कुछ ऐसी चीज़ें की हैं कि भाई मैं नॉर्मल मतलब एक फ्रीडम दे दिया अपनी हम्म, पार्टनर को कि भाई तुम्हें जो करना है वो करो, अपने दोस्त के साथ घूमना है दोस्त के साथ जाओ, या लेट आना है पार्टी करनी है कुछ भी करो। तो वो हो सकता है कि उस टाइम पे केयर नहीं है, प्रोटेक्ट नहीं है, कि हाँ मैंने फ्रीडम दे दिया तो उसको ऐसा लग रहा है कि यार ये मेरे से कोई मतलब ही नहीं है, इसको मैं कहीं जा रही हूँ कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो अब मान के चलो कोई बंदा या मैंने वो ये सोचा कि यार अब वो छोड़ के चली गई उसको, कि यार इसने तो मेरे पे ध्यान ही नहीं दिया, वो तो चली गई। अब जब प्रेजेंट एक्सपीरियंस आया तो उसने अपने आप को थोड़ा वो किया कि यार चलो इस पे थोड़ा फोकस करते हैं और चीज़ों को, वो जो कर रही है उस पे मतलब वो रखते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं कि वो हम्म, कर क्या रही है क्या कर रही है, ताकि उसे इंपॉर्टेंस फील हो। पुराने अब मतलब पार्टनर टू पार्टनर भी डिपेंड करता है कि किसी को प्रोटेक्ट ये अच्छा लगता है कि वो ऐसा उसके लिए प्रोटेक्ट कर रहा है या फिर थोड़ा सा पजेसिव हो रहा है। किसी को बहुत बेकार लगता है। तो अब जब मान के चलो कोई दूसरी उसके लिए नई पार्टनर आई, अब वो सेम चीज़ अब वो उसे पूछने लग गया कि तुम कहाँ जा रहे हो, कितनी लेट, कितने टाइम तक वापस आओगे, इतना लेट कहाँ हो गया। तो कहीं ना कहीं वो प्रोटेक्ट ही करने की कोशिश कर रहा है कि यार उसके बारे में उसको जानना है, बट उस सामने वाले को लग रहा है कि यार ये तो पजेसिव हो रहा है, मेरे को कहीं जाने नहीं दे रहा, मेरे को बाउंडेशन क्रिएट कर रहा है। तो तो इस ऐसा सिचुएशन में क्या करना चाहिए? लाइक अगर आपका कोई आप दिखा रहे हो एक प्रोटेक्टिव बिहेवियर बट सामने वाले को वैसा लग रहा है, तो आपका उस बंदे के लिए क्या व्यू पॉइंट रहेगा? उसके लिए मेरे अकॉर्डिंगली तो यही होता है कि यार ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए कि आप एक्चुअल में क्या कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, आप अपने पार्टनर को बताओ। हम्म, और अपने पार्टनर से भी पूछो उसे क्या चाहिए, तो जस्ट बैलेंस, दोनों की सिचुएशन बैलेंस रहे, दोनों की एक्सपेक्टेशन सेट हो जाए कि यार ये है, तो मेरे को लगता है कि ये सॉर्ट हो सकता है। हाँ। पजेसिवनेस कब तक एक हेल्दी लाइफ में रहता है, जब हेल्दी तक फैक्टर? सामने वाले को वो बाउंडेशन ना लगे। और अगर लग जाए तो? लग जाए तो फिर वो, अगर वो कंटिन्यूअसली होता जाता है तो फिर वो बाउंडेशन और ज़्यादा लगेगी, तो रिलेशन बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो वही कम्युनिकेट करने के बाद, कम्युनिकेशन, ओपन कम्युनिकेशन करने के बाद आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हो, या फिर अपने आप को थोड़ा, क्योंकि हर इंसान की पर्सनैलिटी और हर इंसान की सिचुएशन अलग होती है। ज़रूरी नहीं है मेरे साथ पास्ट में वही सिचुएशन में कहीं गड़बड़ हुआ तो फ्यूचर में भी या प्रेजेंट में मेरे हम्म, साथ वही चीज़ से गड़बड़ हो जाएगा। तो अगेन अगर मेरे को पास्ट में ऐसा कुछ चीज़ हुआ है जो अभी भी हो रहा है और मुझे लग रहा है कि यार नहीं ये मुझे पजेसिव होना है, या फिर मुझे उस चीज़ को ज़्यादा मतलब उसे फ्रीडम नहीं देना है, तो इस बेटर कि आप उससे बात करो, अपनी एक्सपेक्टेशन बताओ, यार देख मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है, मुझे ये सही नहीं लग रहा, तू ऐसा कर सकती है या नहीं कर सकती है, या ऐसे करके उससे बात कर सकते हैं। तो अगर कुछ 1 या 2 लाइन्स में अगर आपको कुछ ओवरव्यू सा ऐसा देना पड़े कि पजेसिवनेस को लेके कि मतलब वो एक रियल है, जेन्युइन है, इसके पीछे कुछ वो नहीं है कि हम कोई बाउंडेशंस लगा रहे हैं, तो क्या यार कहोगे? एक लाइन में अगर बोलो तो ऐसा है कि हर इंसान को, इधर वो लड़का हो या लड़की हो, पजेसिवनेस दोनों साइड से ही होती हम्म, है। तो आप अपने पार्टनर के माइंडसेट को जानो कि उसे एक्चुअल में चाहिए क्या है, मतलब उसे क्या अच्छा लगता है, कितनी लिमिट तक उसको मतलब अपनी बाउंडेशन फ्रीडम चाहिए, कितनी लिमिट तक उसे बाउंडेशन चाहिए, और आप किस तरीके से सामने वाले को बोल रहे हो। तो आप कितने भी लिमिट तक चले जाओ, पजेसिवनेस की कोई वो नहीं है, सामने वाले को उतना अच्छा लगता है, पर डिपेंड दोनों के रिलेशन कैसा है, दोनों का ट्रस्ट कैसा है, दोनों के बीच की सिचुएशन कैसी चल रही है। ओके। तो जो रिलेशनशिप केओस होता है क्या वो इस रीजन से भी आता है कि मतलब किसी को एक लिमिट तक ही चाहिए कि ठीक है इतने तक ही आप बोल सकते हो उनकी किसी भी चीज में, बट अगर आप ज्यादा बोल रहे हो कि ये नहीं करना या फिर इसको ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना, तो इससे हम्म। रिलेशनशिप में बहुत असर पड़ता है। बहुत ज्यादा असर तो पड़ता है अगर ये क्योंकि चीज बार बार हो रही हो तो आप रहना पसंद करोगे उस वो पार्टनर के साथ? मतलब नहीं,
हर कोई इंसान अपना ट्राई करता है, बट एक लिमिट ना हर किसी की हर चीज में होती है। मान के चलो, रिलेशनशिप छोड़ो, आप कोई भी चीज ले लो, खाने की कोई चीज ले लो, आपको बहुत ज्यादा पसंद है, बट आप कितना ही खाओगे उसे, डेली थोड़ी ना खा सकते हो। एक लिमिट पे जाकर आपको आपको भी लगेगा यार कुछ चेंज चाहिए, मुझे कुछ और खाना है। सेम चीज रिलेशन के साथ चाहती है, रिलेशनशिप में भी आपके साथ कुछ नई नई चीजें होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं सेम चीज आप वो कर रहे हो, पजेसिवनेस भी दिखा रहे हो, बार बार वही सेम चीज, सेम पंगे हो रहे हैं, उनके कलेशे हो रही है, तो फिर वो सामने वाला नहीं डाइजेस्ट कर पाएगा और वो चला जाएगा। Okay, thank you so much. Thank you so much for watching this video. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और प्लीज कमेंट्स में बताना कि आपका क्या व्यू पॉइंट है इस टॉपिक से रिलेटेड। थैंक यू सो मच।